Let's start. Admission of a partner. What is the admission of a partner? Admission of a partner means admitting a new partner into the existing partnership firm. Simple सी बात है. Okay. Entry of a new partner in the existing partnership. मतलब एक existing partnership firm है, उसमें एक नया पार्टनर आ रहा है, कोई दूसरा ही पर्सन अभी पार्टनर बनने जा रहा है. तो फर्स्ट यू राइट द मीनिंग ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. मीनिंग admission of a partner means admission of a partner means a new partner is entering into the existing partnership form. The existing partnership form. क्लियर? मीनिंग सिंपल सा है कि भाई एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, उसमें एक नया और पार्टनर आ रहा है. समझो एग्जाम्पल लेते, मंजूनाथ है, लेनिन है, ये दो पार्टनर है, इसमें इनका अच्छा बिजनेस चालू है, वो अभी क्रॉम्पटन को एज अ पार्टनर ले रहे हैं. सो ये क्या हो गया? न्यू पार्टनर. दिस इज द एडमिशन, सिंपल वर्जन. नाउ दूसरा सवाल, व्हाट इज द रीजन दैट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म अलाउ एनी अदर पर्सन टू एंटर एज अ पार्टनर? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन कैन बी एनी, कुछ भी रीजन हो सकता है. तो आप पहले लिखिए रीजंस, एक लाइन छोड़ के. पर्दा नहीं, ये साइड से, यहाँ पे ज्वाइंट है वहां पे. ओके. रीजन नंबर वन, टू गेट एडिशनल कैपिटल. To get additional capital. Okay. To reduce, point number 2, to reduce workload of existing partners. दूसरा पॉइंट था क्रॉम्पटन, to reduce workload of existing partner. Okay. Point number 3, to get additional technical skills. To get additional technical skills. Okay. Point number 4, for overall development of partnership firm. मतलब ये चार रीजन तो मैंने आपको ऐसे ही फॉर एग्जांपल के तौर पे दे दिए, बट इसके अलावा भी रीजन हो सकते हैं. आर यू क्लियर और नॉट? द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स एंटरिंग अ न्यू पार्टनर इनटू द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म. रीजन उसका कुछ भी हो सकता है. एडिशनल कैपिटल चाहिए. सपोज मैकविन सर एंड मी रनिंग द बिजनेस, ऑलरेडी हम लोग पार्टनरशिप में है, तो अगर हम लोग को और नया ब्रांच मतलब और एक्सपांड करना है बिजनेस को, तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो हमारे पास समझो पैसा नहीं, तो हम किसी इंसान को पकड़ते हैं जिसके पास पैसा, उसका एज अ पार्टनर ले लेते, तो हम लोग का एडिशनल कैपिटल मिल जाएगा. से यस और नो? तो इस तरह से फॉर एडिशनल कैपिटल, फॉर एडिशनल टेक्निकल स्किल, पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट किया जाता है. नाउ हमारे लिए वी आर अकाउंटेंट, हम लोग कौन है? अकाउंटेंट. तो हमारे लिए क्या करना है? जब नया पार्टनर पार्टनरशिप में आता है तो हम लोग को करना क्या है? दैट इज आवर टास्क. तो हम लोग को पहले वो समझना. तो उसके पहले
लेकिन अकाउंटिंग सीखने से पहले आपको उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो सीखना जरूरी है. सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन द न्यू पार्टनर इज एंटरिंग इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस. तो यहाँ पे देखते हैं, सपोज एग्जांपल देता हूं मैं कि एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है रामायण कंपनी. पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? रामायण कंपनी. अभी ये जो रामायण कंपनी है ये पार्टनरशिप फर्म है. सपोज हम लोग ऐसे मानते हैं कि बिफोर एडमिशन, नया पार्टनर नहीं, पुराने ही पार्टनर, इसमें दो पार्टनर थे. कितने पार्टनर थे? दो. एक का नाम है राम और दूसरे का नाम क्या होगा? श्याम नहीं, लक्ष्मण. एक का नाम क्या है? राम. ऐसे दो पार्टनर है. नाउ इन दिस पार्टनरशिप फर्म एडमिशन होता है. किसका एडमिशन होता है? एक नए पार्टनर का. देयर इज राम, देयर इज लक्ष्मण, ये दो तो थे ही, तीसरा आया भरत. तो इमीडिएटली पहला चेंज आपके दिमाग में आना चाहिए कि पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो थी बिफोर एडमिशन, कितने पार्टनर थे? दो. अभी कितने हो रहे? तीन. तो जब ये दो के तीन होते हैं ना, इतना आसान नहीं होता है. रियल लाइफ में भी दो का तीन होता है तो कितना गड़बड़ होता है मालूम है ना. तो यहाँ पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, है ना. तो वहां पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं और यहाँ पे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. तो यहाँ पे हम लोग को देखना है दो के तीन हो रहे, दो के क्या हो रहे? तीन. तो वी हैव टू थिंक अबाउट एंड वी हैव टू डू द एडजस्टमेंट. ओके. तो जब एडजस्टमेंट, तो क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे? क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है? 10 मार्क्स. 10 मार्क्स, 6 एडजस्टमेंट. 6 एडजस्टमेंट बराबर से समझ लिया तो उसके बाहर कुछ नहीं आएगा. ओनली 6 एडजस्टमेंट. वो भी 6 कभी आते नहीं पूरे, ज्यादातर 5 आएंगे. इट्स वेरी रेयर कि 6 के 6 आपको करने पड़े. आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके. तो फटाफट कर लेते हैं 6 एडजस्टमेंट जो आपको समझने हैं, जिसकी जर्नल एंट्रीज आपको समझनी है और उसको बाय हार्ट भी करना है. समझना तो है ही, बाय हार्ट भी करना है. अगर ऐसा नहीं करोगे तो जैसे फाइनल अकाउंट का रिवीजन गया हुआ है ऊपर से, ये भी जाएगा ऊपर से. मैंने कुछ लोगों को बोला था मुझे मंडे तक बुक कंप्लीट चाहिए. चाहिए मीन्स चाहिए. ओके. सो यहाँ पे देख लेते हैं एडजस्टमेंट. सबसे पहले कोई भी पार्टनर जब पार्टनरशिप में आता है तो सबसे पहली बात, भाई तुम ओनर बन रहे हो अभी इस पार्टनरशिप के. जो पार्टनरशिप किसने किया था? राम और लक्ष्मण ने जो पार्टनरशिप फॉर्म किया है उसका भरत ओनर बनने जा रहा है, मतलब साथ ही साथ को ओनर बनने जा रहा है. ओके. नाउ तो सबसे पहले उसको क्या लेके आना पड़ेगा बोलो? सो दैट इज न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल. नया पार्टनर क्या लेके आता है? दिस इज आवर फर्स्ट एडजस्टमेंट. वेरी इजी एडजस्टमेंट, बहुत ही आसान एडजस्टमेंट है, जिसका जर्नल एंट्री कैश और बैंक एज द केस में भी जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे. से यस और नो? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एवरीवन, न्यू पार्टनर कैपिटल. ये एकदम सबसे आसान एडजस्टमेंट है. व्हाट इज द एंट्री एवरीवन? प्लीज लाउडली. ओके. ये समझ में आ जाएगा. अगर मैं अकाउंट्स बनाता हूं तो कैश बैंक के कौन से साइड में जाएगा? डेबिट साइड में. और न्यू पार्टनर्स कैपिटल के कौन से जाएगा? अमाउंट किसके कॉलम में दिखोगे? न्यू पार्टनर. एकदम क्लियर है. एंट्री आ गया तो ऐसे लिखना है. ओके.
देन ये हो गया पहला एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एडजस्टमेंट ज्यादातर स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है, बट इसमें डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है। इफ यू गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर तो इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। पहली बात तो आपको एंट्रीज आनी चाहिए। पहली बात आपको क्या आनी चाहिए? एंट्रीज। फिर एक सिस्टम फॉलो करोगे तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं। ओके, नाउ गुडविल का एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, राम एंड लक्ष्मण ये दो एग्जिस्टिंग पार्टनर है। इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया हुआ है, बिजनेस का नाम बनाया हुआ है, और उस बिजनेस के जो रेपुटेशन है उसके वजह से इनको प्रॉफिट हो रहा है। इसने उस रेपुटेशन के लिए कुछ भी मेहनत किया हुआ है क्या? नहीं। तो ये फोकट का प्रॉफिट खा रहा है, बरोबर। तो इसके लिए राम और लक्ष्मण क्या बोलते हैं? कैपिटल तो तेरे को लेके ही आने का है, साथ ही साथ तुमको क्या लेके आने का है? गुडविल। बिकॉज जिस रेपुटेशन के लिए हमने, बिकॉज रेपुटेशन खरीदी नहीं किया जा सकता है। रेपुटेशन मेहनत से होता है, बराबर है कि नहीं? अगर मेरा रेपुटेशन है, अगर मैं आपको सिखाऊं नहीं तो मेरा रेपुटेशन बनेगा क्या? भले ही मैं आपको 100 का नोट दे दूं तो भी आप मेरा रेपुटेशन मेरे सामने बोलोगे अच्छा अच्छा, बाद में जाके वही बोलोगे सिखाता कुछ नहीं है, फालतू का बकवास है, ऐसा ऐसा बोलोगे, बरोबर। तो रेपुटेशन जो होता है मेहनत से बनता है। तो इन्होंने मेहनत की हुई, किसने? राम और लक्ष्मण। तो ये लोग कॉम्पेंसेशन मांगते हैं कि भाई फ्यूचर में इस बिजनेस का प्रॉफिट तुमको भी मिलने वाला है, हम तुमको पार्टनर बना रहे, सो यू हैव टू पे अस गुडविल ऑल्सो। बट अभी गुडविल जो है पे करने के दो तरीके रहते हैं। कितने तरीके रहते हैं? दो। उसके पीछे रीजनिंग भी है। ओके, पहला तरीका रहता है फर्स्ट मेथड, दैट द न्यू पार्टनर will bring his share of goodwill in cash. पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोली आपको? दैट द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हीज शेयर ऑफ गुडविल। ही शेयर मतलब उसका खुद का शेयर, पूरा गुडविल नहीं लेके आएगा वो। क्यों पूरा गुडविल लेके आएगा? उसको जितना मिलने वाला है उतना ही देगा ना वो, तो उसी का शेयर देगा वो। सो ही विल ब्रिंग हीज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बरोबर है। जब ऐसा होता है तो इसमें 3 एंट्री आती है। कितनी एंट्री आती है? 3 मैक्सिमम है। व्हाट आई सेड? मतलब 3 से कम भी आ सकते हैं। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 है। मिनिमम अगर ये केस आया तो मिनिमम आपको कितनी एंट्री मारनी है? 2। एंट्री नंबर 1, पहले हमेशा याद रखना मैक्सिमम 3 एंट्री है, मिनिमम कितनी? एंट्री नंबर 1, मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, चलेगा? That is new partner, don't say net profit, it is new partner bring goodwill। नया पार्टनर जब गुडविल लेके आता है, ओके, एंट्री इज सो सिंपल, he is giving the cash to the partnership firm। किस चीज के लिए दे रहा है? गुडविल के लिए दे रहा है। तो कैश कम्स इन डेबिट, कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑफ बैंक अकाउंट डेबिट, बरोबर। टू गुडविल अकाउंट, टू व्हाट? गुडविल अकाउंट। ओके, नाउ सेकेंड, दिस गुडविल जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है इज डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing partner। which partner?
तो जब ये एंट्री पास करना है आपको, तो यहां पे गुडविल को क्रेडिट किया था, नाउ वी आर गोइंग टू डू द गुडविल डेबिट। हम लोग गुडविल को क्या करने वाले, डेबिट। देन मैंने क्या बोला, गुडविल किसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नाउ हु आर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर और कोई नहीं होता है, ओल्ड पार्टनर ही होते हैं। लेकिन सर फिर आप सैक्रिफाइसिंग क्यों बोलते हो, ताकि आपको याद रहे यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करना है, सैक्रिफाइस रेशियो यूज करना है। कौन सा रेशियो यूज करना है, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। इसीलिए मैं वहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बोलता हूं, वहां पे क्या बोलता हूं। तो आपको रेशियो का याद रखने की जरूरत नहीं, एंट्री याद रख लिया, रेशियो भी याद रखेगा। जहां पे मैं ओल्ड पार्टनर बोलता हूं वहां पे कौन सा आता है, ओल्ड रेशियो आता है, वो हम लोग देख ही लेंगे। ओके आगे, तो ये एंट्री समझ में आया क्या, पहले बताइए। फर्स्ट एंट्री क्या है, सब लोग एवरीवन लाउडली एकदम। दूसरा एंट्री क्या है, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, वंस अगेन। ये केस अगर आया, ये केस, ये दो एंट्री कंपलसरी आपको माननी है। इफ ये केस आया तो ये दोनों एंट्री आपको कंपलसरी पास करनी, देयर इज नो ऑप्शन। थर्ड एंट्री अभी जो लिखने जा रहा हूं, अगर क्वेश्चन बोलेगा तो ये आपको माननी है, वरना नहीं। व्हाट इज दैट थर्ड एंट्री, withdrawal of goodwill by sacrificing partner, not secretarial practice, sacrificing partner। यहां पे क्या है, विड्रॉवल मतलब क्या, देखो न्यू पार्टनर गुडविल का कैश लेके आया, वो कैश पार्टनरशिप फॉर्म में आ गया, कहां पे आ गया, पार्टनरशिप फॉर्म। फिर हम लोग ने बताया कि भाई ये जो कैश आया हुआ एक्चुअली किसको डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन क्या यहाँ पे हम लोग ने कैश लिखा, क्या उनको कैश दिया, नहीं। अभी जस्ट हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया कि भाई इसमें से तेरे को इतना मिलेगा, तेरे को इतना मिलेगा। मतलब सैक्रिफाइसिंग ओल्ड जो पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स, उनको बताएंगे कि भाई तुम्हारा सैक्रिफाइस जितना तो तुमको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। पैसा नहीं दिया उनको। अभी ये डिपेंड करता है उन पे, वो लोग पैसा इमीडिएटली लेना चाहते हैं गुडविल का या बाद में लेना चाहते हैं। अगर वो बाद में लेना चाहते हैं तो बाद में ले लेंगे, क्यों, क्योंकि उनके कैपिटल में ऑलरेडी हम लोग ने डाल दिया, से यस और नो। लेकिन दूसरी बात क्या हो सकती है, वो बोलेंगे नहीं भाई बाद में नहीं, प्रॉफिट है ना हमारा, गुडविल यानी प्रॉफिट का शेयर है, तो हम लोग को अभी चाहिए, तो हम लोग को कभी चाहिए, अभी, राइट नाउ। तो भाई एक चीज बनती है, देखो यहां पे पहले मैं एंट्री लिखता हूं। एंट्री क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश में। लॉजिक समझिए, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। जब यहां पे मैंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट किया, क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूट, तो मैंने क्या बोला, ये लो तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया, मतलब कैपिटल अकाउंट में। बाद में तुम चाहिए तो ले सकते हो पार्टनरशिप फर्म में से। तो जब मैं गुडविल उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, उनको ऑलरेडी पैसा क्रेडिट करके दे रहा हूं उनके अकाउंट में, बरोबर है कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है, आपको अगर बैंक में कहीं से पैसा आ रहा है तो बैंक आपको तुरंत पैसा, जैसा अभी लाइव एग्जाम्पल यार, मोदी भी ग्रेट है यार, वो भी ग्रेट है एकदम, उन्होंने सही बनाया हुआ, मेरे लिए तो एग्जाम्पल बन गया। अब 4000 का नोट लेके जाओ या 10,000 का भी है, 4000 का एग्जाम्पल लेते, 4000 का नोट लेके जाओ, तो आप नोट डाल दिए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि भाई आपने नोट डिपॉजिट कर दिया, आपके अकाउंट में पैसा चढ़ गया, बरोबर है कि नहीं, आपका अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, से यस और नो। दूसरा ऑप्शन क्या है बताइए, 4000 के नोट दे दो, बदले में 4000 के नोट ले लो। तो जब आप 4000 के नोट दे रहे हो और वापस 4000 के नोट ले रहे हो, तो तभी आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा क्या, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो यहां पे भी वैसे ही बात है, गुडविल है,
जब तुमको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम लोग तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल रहे, लेकिन तुम बोलते हो नहीं हम लोग को अभी पैसा चाहिए, तो हमने क्रेडिट ऑलरेडी किया था, अभी क्या करें? तो तुमने पैसा निकाला तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। यू आर द रिसीवर, यू टुक द कैश। तो बात यहाँ पे कैसे खत्म हो जाती है कि जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो तुम्हारे क्या हमने तुम्हारे अकाउंट को क्या किया था? इंक्रीज, कैपिटल अकाउंट को। अभी तुम पैसा लेके जा रहे हो तो वापस डिक्रीज करेगी उतने से, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट। और कैश बैंक को क्यों क्रेडिट किया? बिकॉज मनी इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है? एकदम स्टोरी समझ लो। जब नया पार्टनर कैश लेके आ गया पार्टनरशिप में तो बोला हाँ भाई कैश आया। क्यों आया? गुडविल के वजह से आया। अभी ये गुडविल पार्टनरशिप फॉर्म में रखना है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। पैसा तो आया, देना किसको है? सैक्रिफाइसिंग। तो भाई गुडविल का पैसा है, देना है सैक्रिफाइसिंग, वो एंट्री मारा। ये बोलते हम लोग को पैसा अभी चाहिए, हम लोग को पार्टनरशिप में नहीं रखना है, वो हमारा अधिकार है, हम लेके जाएंगे। एक्चुअली प्रॉफिट का शेयर होता है फ्यूचर में जो कमाने वाले। तो अभी ये बोलते हैं, तो अगर उन्होंने लेके गए तो जो क्रेडिट किया था वापस उनको क्या करेंगे? डेबिट। ऑल थ्री एंट्रीज आर अंडरस्टूड। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू ओके। ये केस आया तो कौन सी दो एंट्री कंपलसरी है? कैश बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग। समझ में आ रहा है? नक्की? ओके। और ये एंट्री जो है विड्रॉवल, विड्रॉवल का एंट्री, अगर क्वेश्चन में अलग से एडजस्टमेंट आया कि पार्टनर्स ने जो गुडविल का कैश है वो विड्रॉ किया तो ही वो एंट्री पास करने का, वरना एंट्री पास नहीं करेगा। कितनी एंट्री कंपलसरी है? थर्ड एंट्री का क्या मामला है? तभी पास करने का जब कौन बोलेगा? क्वेश्चन। एकदम क्लियर है कि नहीं? बोलो 100%। ओके। नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये आसान है कि नहीं? बोलो याद रखने के लिए एक बार एंट्री फटाफट बोलो। कैश बैंक टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल टू। क्या इसमें डिफिकल्ट क्या है? सिंपल है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग टू। तीन ही अकाउंट है, तीन ही अकाउंट के साथ खेलना है। वो मालूम है कभी निखिल ट्रायंगल खेलो, ट्रायंगुलर मैच खेलते हैं तो तीन टीमें समझ लेना। हाँ, पहली टीम कौन सी है? कैश बैंक। दूसरी टीम कौन सी है? गुडविल। तीसरी टीम कौन सी है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। पहला किसका मैच है? कैश बैंक टू गुडविल। दूसरा मैच किसका है? गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बराबर है कि नहीं? गुडविल देखो एकदम, और एकदम लॉजिक भी है। यू अंडरस्टैंड? अगर लॉजिक क्रिएट करते हो तो लॉजिक कैसे क्रिएट कर सकते हो? यहाँ पे क्या था? पहला एंट्री याद रखने का, कैश बैंक टू। अच्छा, तीन टीमें अपने को मालूम है, पहला कौन है? कैश बैंक। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? पहला मैच किसका? कैश बैंक टू। ये याद रखने का। इसको क्रेडिट किया था कि नहीं? डेबिट करेंगे और तीसरा टीम लाएंगे, फिर इसको क्रेडिट किया, इसको डेबिट करेंगे, फिर अभी बचा कौन? वापस कैश बैंक को लेके आना पड़ेगा। लॉजिक है, लॉजिक बता रहा हूं। तीन अकाउंट है, बराबर है। हर अकाउंट को एक बार डेबिट करना है, एक बार क्रेडिट करना है। लॉजिक गया दिमाग में? तीन अकाउंट है, पहला तीन अकाउंट कौन से है? कैश बैंक, गुडविल, बरोबर। पहले तीन अकाउंट को याद रखो। हर अकाउंट को एक बार डेबिट करना और एक बार करो, कैसा भी करो उल्टा। जब अकाउंट वाला क्वेश्चन आएगा ना, उल्टा सीधा कैसा भी करो, एंट्री गोज टू बाय ऑयल। एंट्री भी नहीं किया ना, ऑर्डर में भी नहीं किया, और तीनों का तीनों एंट्री पूछा है, और अगर आपने किसी भी ऑर्डर में किया ना तो आपका आंसर सही आने वाला है। पर ये याद रखना है, कितने अकाउंट है? तीन, मतलब तीन टीम है। एक अकाउंट मतलब हर एक अकाउंट एक बार डेबिट होगा, एक बार, देखो ना यहाँ पे कैश डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है। गुडविल डेबिट भी हुआ है, क्रेडिट भी हुआ है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट भी हुआ है। और लॉजिक है कि नहीं? देयर इज अ लॉजिक। गड़बड़ सिर्फ तभी हो सकता है जब ये एंट्री ना पूछा गया हो, फिर भी याद रह सकता है। इजी ना? ओके। ना सेकेंड थिंग, when new partner do not bring his share of
गुडविल, एवरीवन। बरोबर, तो इसमें सिर्फ 2 एंट्री, कितने एंट्री है, बट एंट्री आसान है। इसमें एक चीज याद रखना है, यहां पे जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं ना, वो न्यू पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल है ना, उसकी ट्रीटमेंट देते हैं। यहां पे आई रिपीट वंस अगेन, यहां पे हम लोग किसकी ट्रीटमेंट देते हैं, जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसके हम लोग ट्रीटमेंट ये कर रहे हैं पूरे। यहां पे वैसा नहीं, यहां पे हम लोग पूरे फर्म का गुडविल, किसका गुडविल, होल फर्म गुडविल। ओके, तो यहां पे नंबर 1, गुडविल of a firm is raised। पहला एंट्री क्या है, रेज, गुडविल को रेज करो। गुडविल इज द असेट, और जब गुडविल रेज होता है, असेट है, असेट रेज हो गया मतलब डेबिट, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट। और ये गुडविल खड़ा किसने किया, ओल्ड पार्टनर्स, ऑल पार्टनर, न्यू पार्टनर, किसने किया ये, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, ये जो गुडविल है बनाया हुआ है वो किसने बनाया हुआ है, गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, यू शुड रिमेंबर लाइक दिस ओनली, आपको एंट्री में तकलीफ नहीं होगी। गुडविल बनाया किसने, तो क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, तो करो ना ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट। Understood or not? All partners capital, sorry, all partners capital, correct। Second entry, गुडविल रिटर्न ऑफ। अभी गुडविल रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है मालूम है, यही पूरे फर्म का गुडविल। ओके, गुडविल रिटर्न ऑफ मतलब गुडविल खा लिया, बनाया किसने गुडविल, ओल्ड पार्टनर ने, और मिलेगा किसको, ओल्ड कैसे, ऑल पार्टनर्स को मिलेगा ना पूरा। अभी फ्यूचर में वो भी आ रहा है ना, तो ऑल पार्टनर्स आर टेकिंग, तो उसमें ऑल पार्टनर्स आर रिसीवर, गुडविल का पैसा मिलेगा, एडमिशन हो गया ना, तो उसको भी मिलेगा बेनिफिट गुडविल। आई थिंक दिस इज वेरी इजी, बराबर ना, ये बहुत इजी है। एक बार गुडविल को डेबिट करो, एक बार गुडविल को क्रेडिट करो। रेस करेंगे ओल्ड के साथ, रिटर्न ऑफ करेंगे ऑल के साथ। कैसे बोलेंगे, रेस करेंगे ओल्ड के साथ, रिटर्न ऑफ करेंगे, और जब ये केस आता है तो पहली एंट्री कंपलसरी है, दूसरी एंट्री जब क्वेश्चन बोलेगा तब। वैसे भी दोनों एंट्री बोली ही जाएंगी, रेज और रिटर्न ऑफ, सो यू नीड नॉट टू टेक द टेंशन। टेंशन सिर्फ इसमें लेना है आपको, याद रखना है 2 एंट्री, बोथ द पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन बताएगा आपको, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। गुडविल में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, समझ में आएगा नहीं। और तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, गुडविल का एडजस्टमेंट आया ही नहीं, वो तो सबसे बढ़िया पॉसिबिलिटी है ना, कुछ नहीं करना है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं था क्वेश्चन में, गुडविल का हमेशा ही आता है। सो ये हो गया 2 एडजस्टमेंट। आर यू क्लियर और नॉट? नाउ आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड एडजस्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करना है, सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे कौन सा रेशियो यूज करना है, ओल्ड पार्टनर का और ऑल पार्टनर्स का न्यू रेशियो, न्यू रेशियो, ऑल पार्टनर्स न्यू रेशियो। ओके, एक काम कीजिए, पहले आप इसको कॉपी कीजिए बराबर से। एवरीवन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना, इसको समझाने के लिए पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज फर्म को प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 लाख का। कितना प्रॉफिट हुआ है बोलो, 1 लाख। ओके ना, इसी 1 लाख के प्रॉफिट को मैं डिस्ट्रीब्यूट, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट। स्टॉप कर,
इसी किसने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 1 लाख है। अभी इसको हम लोग देखने वाले कि इसको हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर्स, शेयर करना है। तो मैं आपको सीन बता रहा हूं कि बिफोर एडमिशन ये शेयर कैसे होगा। बिफोर एडमिशन कितने पार्टनर है बोलो, 2। कितने पार्टनर थे, 2। एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, वेरी गुड। अगर ये एडमिशन के पहले प्रॉफिट हुआ रहता तो राम और लक्ष्मण में जाता था और उनका कुछ ना कुछ रेशियो होता था, बराबर है। लेट अस से उनका रेशियो है 3:2। उनका रेशियो क्या है, राम को 3 और लक्ष्मण को 2 हिस्से। तो 1 लाख इंटू 3:2 के रेशियो में आ जाएगा 60,000 और इसको आ जाएगा 40,000, बराबर ना। 1 लाख डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। 20,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 60,000 एंड 20,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 40,000 हो गया। लेकिन आफ्टर एडमिशन किसको एडमिट किया उन्होंने, किसका एडमिशन हो गया, भरत। इसमें से भरत को भी देना पड़ेगा। सो नाउ आफ्टर एडमिशन देर आर 3 पार्टनर्स। नंबर 1 राम, नंबर 2 लक्ष्मण और नंबर 3 भरत। बरोबर। तो जब ये प्रॉफिट शेयरिंग होगा तो सबसे पहले भरत को कुछ प्रॉमिस किया जाएगा कि भाई उसको पार्टनर ले रहे। तो इन्होंने भरत को प्रॉमिस किया है कि हम तुमको 1/5 प्रॉफिट का हिस्सा देंगे। कितना हिस्सा देंगे, और इनका हिस्सा कैसा चालू है, 3:2। तो जब ये सीन है कि 1 लाख का प्रॉफिट है, न्यू पार्टनर इज देयर, उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि 1/5 तुमको दिया जाएगा और इनका ऑलरेडी शेयर कितना है, 3:2 के इसमें। तो यहां पे जब प्रॉफिट शेयरिंग होता है तो सबसे पहले हम लोग भरत को देंगे। कितना देंगे भरत को, 1/5 ऑफ द दिस थिंग 1 लाख इज 20,000। ये श्योर शॉर्ट भरत को मिलेगा। अभी 1 लाख में से 20,000 भरत को गया तो इनके लिए कितना बचा, 80,000 बचा कि नहीं। वो 80,000 इनको इस रेशियो में करना है। 1 लाख में से 20 गया, बचा कितना, उसमें से राम को कितना और लक्ष्मण को कितना, जिसके लिए हम लोग कौन सा रेशियो यूज करेंगे, 3:2। तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 80 डिवाइड बाय 5 इज 16। तो लिखा चाहिए 16 5 जा 80, करेक्ट। तो 16 इंटू 3 कीजिए, 16 इंटू 3 48,000 एंड 16 इंटू 2 इज 32,000। आर यू क्लियर और मतलब जब एडमिशन के पहले 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था तो मैंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 60 और 40। जब एडमिशन के बाद तो भरत को गया 20। आर यू गेटिंग ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं कि एडमिशन के पहले दैट इज ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, yes or no, राम एंड लक्ष्मण। कितना मिला, इसको 60 मिला और इसको कितना मिला, 40। एडमिशन के बाद भरत आया, एडमिशन के बाद कौन आया, भरत। तो लफड़ा क्या हुआ, प्रॉफिट वही। नाउ दिस इज ऑल पार्टनर्स, दिस इज व्हाट, ऑल पार्टनर्स। भरत को कितना दिया, बचा हुआ 80,000 इन दोनों में किया तो इसको कितना आया, 48। इसको कितना आया, भरत के आने की वजह से इनको कम मिला कि नहीं, कितना कम मिला, 12,000 और यहाँ पे 8,000। तो यही जो कम मिला ना उसी को बोला जाता है सैक्रिफाइस। क्या किया उन्होंने, अरे अंडरस्टैंडिंग। तो यही चीज होता है कि भाई प्रॉफिट सैक्रिफाइस हो जाता है। प्रॉफिट क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस। जो पहले दोनों को ही मिलता था अब कितने जन को मिलेगा,
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो ये होता है ना, ये न्यू नए तरीके से प्रॉफिट हम लोग ने किया ऑल पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स का कौन सा रेशियो होता है? ओल्ड रेशियो। न्यू पार्टनर्स का, सॉरी ऑल पार्टनर्स का न्यू रेशियो। और सैक्रिफाइस, जनरली सैक्रिफाइस करता कौन है? ओल्ड पार्टनर्स ही करता। सैक्रिफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स। सो व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? मीनिंग ओल्ड रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। बराबर। ओल्ड पार्टनर्स वो रेशियो है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं बिफोर एडमिशन। व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो इज द रेशियो इन विच the all partners after admission of a new partner share the profits and losses. You clear or not? Okay. Then last thing, sacrifice. Sacrifice ratio क्या होता है? It is the ratio in which old partners make the sacrifice. I repeat, sacrifice ratio is the ratio in which the old partners make sacrifice because of the admission of what? न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर को शेयर देने के लिए जो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो। ये हो गया। अभी क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ सकता है अबाउट दिस रेशियो? रेशियो का आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ सकता है? तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में दो चीजें देखनी है। क्या चीजें देखनी? कितनी चीजें देखनी है? दो, रेशियो के बारे में। नंबर 1, कौन सा रेशियो चाहिए? नंबर 1 क्या? विच रेशियो इज रिक्वायर्ड। एंड नंबर 2, अवेलेबिलिटी ऑफ रेशियो। पहला चीज क्या देखोगे आप? विच रेशियो यू वांट। कौन सा रेशियो चाहिए? बराबर। आपको रेशियो चाहिए नहीं, आप सब रेशियो कैलकुलेट करके बैठ गए, पागल कहलाओगे। कभी कभी बच्चे करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं जबकि जरूरत ही नहीं है। तब सबसे पहले अकल आनी चाहिए कि मुझे कौन सा रेशियो चाहिए। Which ratio I want? There are 3 ratios. यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो तो सबको चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है तो रिवैल्यूएशन, कुछ नहीं भी करना है तो भी रिवैल्यूएशन में अपने को ओल्ड पार्टनर को वो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना रहता है, वहां पे चाहिए। तो ओल्ड रेशियो आपको हर क्वेश्चन में चाहिए। और मजे वाली बात ये है कि ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, तो जो चाहिए वो दिया जाता है। अभी न्यू और सैक्रिफाइस, ये आपको डिसाइड करना है। झगड़ा किसमें? न्यू और सैक्रिफाइस। तो यहां पे देखते हैं, पहली बात हम लोग को क्या सीखना है बताइए? विच रेशियो रिक्वायर्ड। फॉर क्वेश्चन 2 थिंग्स यू हैव टू थिंक अबाउट ऑलवेज। नंबर 1, आपको क्या ध्यान रखना है? मैं इसको ए करके देता हूं। ए, विच रेशियो रिक्वायर्ड। एंड व्हेन, कब रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहले हम ओल्ड रेशियो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में इसकी जरूरत कब पड़ सकती है? आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो की जरूरत है। रिक्वायर्ड इन ऑल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में इसकी जरूरत है आपको। किसके लिए चाहिए रेशियो? ओल्ड रेशियो क्यों चाहिए? नंबर 1, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो, बराबर है। फिर यहां पे देखो गुडविल में चाहिए कि नहीं, बोलो। फॉर गुडविल भी रिक्वायर्ड। गुडविल में कौन से केस के लिए? टू रेज। गुडविल क्या करने के लिए? रेज करने के लिए। और कहां पे लग सकता है? एनीवन, एक एडजस्टमेंट आएगा जिसमें अपने को लग सकता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिमेंबर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसमें भी लग सकता है। सो हमेशा ओल्ड रेशियो आपको चाहिए ही चाहिए। यू गेटिंग मी और नॉट? ये सब चीजों के लिए आपको ओल्ड रेशियो चाहिए ही चाहिए। व्हाट अबाउट द न्यू रेशियो?
न्यू रेशियो 2 बार आपको चाहिए। क्वेश्चन में अगर 2 एडजस्टमेंट आए हुए तो दोनों में से एक भी आया हुआ तो भी आपको चाहिए। सबसे पहली बात, गुडविल रिटर्न ऑफ करने के, क्या करने के लिए, अगर आपको गुडविल रिटर्न ऑफ करना है तो आपको न्यू रेशियो की जरूरत है। देखो यहां पे रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ करना है, बराबर है। दूसरी जगह पे आपको न्यू रेशियो की जरूरत है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। कैपिटल एडजस्ट करते हैं, मालूम है आपको, कैपिटल्स को एडजस्ट करते हैं हम लोग, एक वर्किंग नोट बनाते हैं, फिर वो बैलेंस वगैरह लिखते हैं, वहां पे आपको न्यू रेशियो की जरूरत है। इन दोनों में से कोई भी एडजस्टमेंट आया तो यू नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, आपके पास न्यू रेशियो होना चाहिए। आर यू क्लियर और नॉट? एंड लास्ट, सैक्रिफाइस रेशियो। Sacrifice ratio is required for goodwill. Brought in cash. बरोबर? तो कौन सा रेशियो कब चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके दिमाग में है तो आपको गुडविल में तकलीफ, रेशियो में तकलीफ नहीं आएगी। कौन सा रेशियो कब चाहिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो बताइए, ओल्ड रेशियो हमेशा चाहिए, कहाँ पे चाहिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस के लिए चाहिए, गुडविल के लिए चाहिए, गुडविल रेज करोगे तो चाहिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस आपके बैलेंस शीट में रहेंगे, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट वाला एसेट साइड में, उसके लिए चाहिए ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो चाहिए गुडविल राइट ऑफ करने के लिए चाहिए, जब ये केस रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आता है, उस एडजस्टमेंट में आपको चाहिए। फिर आपको सैक्रिफाइस रेशियो क्यों चाहिए, तो एक ही जगह पे चाहिए सैक्रिफाइस, और कहीं पे नहीं। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ओके, नाउ इसमें दूसरी चीज आपको क्या ध्यान में रखनी, अभी ये तो पता चल गया कि अपने को कौन सा, अगर ये आपको चीज आती है, अगर आप इसको रीड करते हो तो आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चन में आपको कौन सा रेशियो चाहिए। ये रीड करने के बाद हर क्वेश्चन देख लेने का, भाई इस क्वेश्चन में कौन सा रेशियो चाहिए। ऐसे ही दिस इज द एक्सरसाइज। आपको अगर अच्छे से एडमिशन करना है तो वो देखना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसा नहीं खाली देखना है कि भाई इसमें कौन सा रेशियो चाहिए, इसमें कौन सा रेशियो चाहिए, इसमें कौन सा रेशियो चाहिए। वो आपका माइंड फ्रेश करता है। बड़ा क्वेश्चन करने जाओगे, बड़ा क्वेश्चन लास्ट में करना है, लेकिन एक एक एडजस्टमेंट को, 6 एडजस्टमेंट है ना, 6 एडजस्टमेंट को एक एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में एक एक एडजस्टमेंट जो है देखोगे हर एक क्वेश्चन में, तो आपका छोटा छोटा एक्सरसाइज और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और फिर एंड में आपको क्या करना है, पूरा सम एक साथ करना, तो ही सम बराबर होता है। आप सोचोगे हम लोग कैसे करते हैं, तो मैं आपको वही बताता हूँ, छोटे छोटे। मैं अभी ये एडजस्टमेंट है ना, तो मैं ये एडजस्टमेंट हर क्वेश्चन में देखूंगा किस तरीके से आए हुए। हम ये थ्योरी कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, हम हर क्वेश्चन को देखते हैं, हम ये एडजस्टमेंट पकड़ते हैं, आई नो दिस एडजस्टमेंट इज देयर, बराबर। ये एडजस्टमेंट किस तरह से आ सकता है, हम हर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हर क्वेश्चन को देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, फिर हम उसका थ्योरी बनाते हैं कि भाई ये आ जाता है, बस। सिमिलर वे अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल में हम लोग देखते हैं क्या क्या आ जाता है। जैसे मैंने आपको गुडविल में बहुत सारी बातें बताई, बरोबर है कि नहीं, तो ये सारी बातें बताई। हर क्वेश्चन को देखना, हर एक एडजस्टमेंट को हर क्वेश्चन के इसमें कंपेयर करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलर वे यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा रेशियो चाहिए हम लोग को, या आइडेंटिफाई करना है। आर यू क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी चाहिए कौन सा वो देखना है, लेकिन अभी सेकेंड थिंग क्या है, अवेलेबिलिटी कैसी है, अवेलेबिलिटी एंड कैलकुलेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ रेशियो एंड कैलकुलेशन। अवेलेबिलिटी ऑफ रेशियो एंड कैलकुलेशन, या तो रेशियो अवेलेबल रहेगा या तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ओके, नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट ओल्ड रेशियो। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 99.9999% it will be given in the question.
और अगर नहीं दिया है तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए आप लोगों को ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज गिवन, राइट। जितने भी क्वेश्चन आगे भी करेंगे उसमें भी होगा। तो भी अगर नहीं आया तो मैं क्या कर देता तुम लोग को बता देता हूँ। अगर नहीं आया होगा, इफ इट इज नॉट गिवन, तो क्या हो जाएगा, वैसा क्वेश्चन भी मैं आपको करा के दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वैसा पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन वी आर रीचिंग टू द एक्सट्रीम लेवल, ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना आ जाए, बराबर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में दो पॉसिबिलिटी, may be given or may not be given। सिंपल सी बात है, may be given और may not be in the question। अभी क्वेश्चन में दिया है तो टेंशन है क्या? नहीं, लेकिन दिया नहीं है तो टेंशन है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। और यही सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है। सो वी आर गोइंग टू सी नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ऐसा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ये क्या है? ये न्यू रेशियो नहीं, ये न्यू पार्टनर का रेशियो है। ये क्या है? न्यू पार्टनर। तो अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आपको दो चीजें जरूर अवेलेबल होगी, नंबर 1 ओल्ड रेशियो एंड नंबर 2 न्यू पार्टनर रेशियो। तो इन दो इंफॉर्मेशन में से आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और आपको कौन सा रेशियो कैलकुलेट करना है? न्यू रेशियो। क्लियर अबाउट दैट? ओके। तो कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, ये जो आपका न्यू पार्टनर का रेशियो है ना, 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो, याद आ रहा है? ये चीज याद आ रही है कि नहीं? सो इसको डिनोमिनेटर 1 करेंगे हम लोग। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 5 इंटू 1, या फिर ऐसे नहीं लिखते, 1 इंटू 5, इसके डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 इंटू 5, ऐसा कुछ याद आ रहा है? माइनस इसके डिनोमिनेटर से इसको 1 इंटू 1 एंड 5 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा? 5 1 जा 5 एंड डिवाइड बाय 5 माइनस 1, 1 इंटू 1 1, so it will be 5 minus 1 divided by 5, so that comes to, ये कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ करते थे हम लोग कैलकुलेशन। फिर इससे हम लोग कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करते थे? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, तीनों पार्टनर के नाम लिखेंगे। पहला कौन है? राम, फिर कौन है? लक्ष्मण, और फिर कौन है? भरत, बरोबर? भरत है, राम और लक्ष्मण को ये रिमाइंडर रेशियो बोलते हैं, इसको 4/5 इनटू उसका पुराना रेशियो क्या है? 3:2 ना, मतलब 3/5, 5 में से 3 ना। ओके, सो 4 3 12 एंड इट इज 20। सिमिलर वे लक्ष्मण को भी पुराना उसका क्या है? 2/5, सो 4 2 20। फिर भरत का कैसे करने का? हाउ टू डू फॉर भरत? नहीं, उसका क्या है? 1/5 है ना, तो इसका सिर्फ आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं, इसको क्या करना है? इसका आपको जो डिनोमिनेटर है ना वो 20 करना है। नहीं, आप डिनोमिनेटर कितना करना है? इधर 25। अच्छा, ये मिस्टेक किया मैंने, आई एम सॉरी। ओके, आ गया, और ऊपर का तो करेक्ट है ना? ऊपर का करेक्ट है। ओके, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5। अच्छा, यही बोल रहे थे तुम लोग कब से? तो 5 1 5 डिवाइड बाय
हो गया। सो न्यू रेशियो क्या बनेगा, 12:8:5। अंडरस्टूड और नॉट, से हो गया न्यू रेशियो। ओके, इसको जरा मैं यहाँ पे लिखूं, नीचे ही लिख देता हूँ, 12:8:5। ओके, ना यहीं पे मैं सैक्रिफाइस बता देता हूँ आपको, सैक्रिफाइस रेशियो, विच रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। ओके, व्हाट अबाउट नाउ सैक्रिफाइस रेशियो, इसका क्या करोगे, इसको, ये डिपेंड करता है न्यू रेशियो के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको सैक्रिफाइस रेशियो के लिए देखना है वेदर न्यू रेशियो गिवन और नॉट। तो दो पॉसिबिलिटी है, न्यू रेशियो गिवन, न्यू रेशियो नॉट गिवन। नॉट गिवन। ओके, अगर न्यू रेशियो दिया हुआ है देन वी विल हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और अगर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है तो मैंने आपको क्या बोला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये रेशियोज के बारे में आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, कौन सा रेशियो चाहिए, कब चाहिए, रेशियो कैसे अवेलेबल होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर यू गेटिंग मी और नॉट, किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट, ये हो गया रेशियो का एडजस्टमेंट। कितने एडजस्टमेंट हो गए टोटल, 3, बराबर है। नाउ चौथा एडजस्टमेंट हम लोग देख रहे हैं, एडजस्टमेंट नंबर 4। क्या हो सकता है एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 विल बी, एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द लाइन, जगह कम पड़ेगी मुझे, दोबारा रफ करके वापस नहीं करना है, थोड़ा तो सीधा है, एकदम टेढ़ा है, ठीक ठाक है, या स्केल यूज करूं, ओके है ना। ओके, सो यहां पे देख लीजिए, पहले हम लोग देख रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ, याद आ रहा है, ओके। सो सबसे पहले असेट को देखते हैं, सबसे पहले किसको देखते हैं, असेट्स। अगर आपको याद हो तो दो पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, असेट का रिवैल्यूएशन हो रहा है, मतलब असेट रिवैल्यूएशन मतलब क्या, वैल्यू चेंज हो रहा है, रिवैल्यूएशन का मतलब क्या, वैल्यू चेंज हो रहा है, तो असेट का वैल्यू चेंज होगा। दो पॉसिबिलिटी है, कितनी पॉसिबिलिटी है, दो। पॉसिबिलिटी नंबर 1 बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज। पॉसिबिलिटी नंबर 2 या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, बरोबर। इंक्रीज, एंट्री विल बी asset account debit to revaluation, okay. Decrease, revaluation account debit to asset account. इंक्रीज का मतलब ऐड, इंक्रीज का मतलब क्या, ऐड, ऐड टू असेट, ऐड टू, एंड असेट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस, असेट इंक्रीज हो रहा है तो ओके। डिक्रीज का मतलब लॉस नहीं, डिक्रीज का मतलब लेस, यही गलत चीज है तुम लोग में। डिक्रीज का मतलब क्या, लेस, लेस फ्रॉम व्हाट, असेट। असेट डिक्रीज हो रहा है मतलब, हाँ, सही टाइम पे सही जवाब दे दो। तुम डिक्रीज का मतलब लॉस बोलते हो तो लायबिलिटी डिक्रीज हुआ तो फिर क्या बोलोगे, लॉस। कॉमन सेंस लगा लो, जो चीज मैं बोल रहा हूं उसी तरीके से बोलो, नहीं तो तुम्हारी बैंड बजेगी, ओके। एटलीस्ट अकाउंट में मुझे चैलेंज मत करो। इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज का मतलब असेट इंक्रीज,
डिक्रीज का मतलब असेट ओके, तो ये एड टू असेट होगा, एड टू और लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट। अकाउंट बनाते तो हम लोग को ये जरूरी होता है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट और लॉस रिवैल्यूएशन, याद है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी के लिए हम लोग बनाते हैं। नाउ वी आर सीइंग राहुल लायबिलिटीज, हम लोग क्या देख रहे हैं, लायबिलिटीज। क्या देख रहे हैं राहुल, लायबिलिटीज देख। आगे इसमें भी वही पॉसिबिलिटी है, इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो एंट्रीज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और डिक्रीज हुआ तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और अगर क्वेश्चन अकाउंट्स का है, इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज का मतलब वही है, का मतलब बदलेगा नहीं। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो लेस नहीं होता है, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब ऐड ही होता है। मैंने बोला लड़के का हाइट बढ़ा तो ऐड करोगे, लड़की का बोला तो कम करोगे क्या, नहीं ना। ये लड़का है तो ये लड़की है, तो दोनों का हाइट बढ़ा मतलब इंक्रीज मतलब क्या होगा, ऐड। हाँ, डिफरेंस कहां पे होगा, ये ऐड टू असेट था, ये ऐड टू क्या हो जाएगा, लायबिलिटी। डिक्रीज का मतलब नाउ से लायबिलिटी इंक्रीज, प्रॉफिट और लॉस, liability decrease, add to liability, add to less from liability. Say yes or no? Loss revaluation debit, profit revaluation credit. इस तरह से याद रखो। इंक्रीज का मतलब ऐड, डिक्रीज का मतलब असेट इंक्रीज, असेट डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज। और मैंने आपको बोला था असेट को किससे कंपेयर करने का, मोबाइल से। तुमने मोबाइल खरीदी, क्या उसका प्राइस बढ़ गया, यू विल बी हैप्पी। तुमने मोबाइल खरीदी क्या 10,000 में, उसका प्राइस 5,000 हो गया, यू विल बी सैड। बराबर है कि नहीं। और लायबिलिटी को कंपेयर करो फीस के साथ, फीस बढ़ गया, यू विल बी सैड, फीस कम हो गया, यू विल बी, सिंपल सी बात है। से यस और नो। ओके, तो कितने एडजस्टमेंट हो गए, 4। एडजस्टमेंट नंबर 5, accumulated profits and losses। ओके, क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या, स्टॉप कर, क्या हुआ,